गोशा साहब, बहुत सी बातें हो गई, हंसी मजाक भी होगी, वो पुराना दौर भी याद आ गया, सियासी गुफ्तगू भी होगी, बुजुर्गों को याद भी कर लिया। आप बहसीत अपना फलाही वर्कर मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, तो उनकी बस मुख्तसर सी डिटेल दीजिए कि आप जब काम करते हैं तो कितना सुकून आपको महसूस होता मैंने जब पढ़ाना शुरू किया 99 में, है। जी। तो मैं चला गया हमजा कैडेट स्कूल में बतौर टीचर। जी। और फिर मैं उसका प्रिंसिपल बना और फिर स्कूल भी मेरा अपना ही हो गया। जी। तो मेरा ज्यादा ताल्लुक जो है वो नवा चौक की तरफ रुझान मेरा ज्यादा हो गया। इसी दौरान चलते चलते बस वक्त गुजरता गया। वो कहते हैं ना, वक्त का बेरहम परिंदा जी। महवे परवाज रहा। जी। और बहुत से वाकयात हो गए। जी। 2020 में गर्मियों की छुट्टियां थी, जब मस्जिद में ऐलान हुआ कि दो चक की तरफ से जो सड़क जाती है परवेज वाला की तरफ, जी। उसके किनारे बहुत खराब हैं। ये सड़क बड़ी अच्छी है। इसहाक मशदी साहब उसको मिनी मोटरवे का नाम देते हैं, और वाकई भी है भी बहुत बड़ी स्मूथ है, आरामदेह है। जी। और बिल्कुल मोटरवे ही लगती है। हमारे लिए तो मोटरवे से कम नहीं है। जी। उसके किनारे बहुत खराब हैं। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जहानिया के, इमरान हमीद, तो उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हम वो ठीक कर लें। उन्होंने 3000 रुपया उसमें शामिल किया और कहा कि आप उसमें पैसे डालें। तो मस्जिद में ऐलान हुआ, तो बस एकदम क्या कहते फ्लड आ गया पैसों का। तकरीबन 20-25 हजार रुपया इकट्ठा हुआ। हम लोग रोड, मैंने भी सुना तो मैं भी मस्जिद चला गया, उनके साथ मैं रोड पे आया। और यहाँ एक आदमी आ रहा था, तो मैंने कहा कि इससे 1000 रुपया लेते हैं। तो जब उसने बात सुनी तो कहता, नहीं नहीं, 1000 ना लो मुझसे, तुम लोग मेरी जमीन से मट्टी उठाओ, मैं उसके पैसे दूंगा, यानी वो किराया मैं दूंगा। इस तरह अब्दुल रज़ाक अंसारी। जी जी। तो फिर हाजी सादिक अंसारी, उसका फोन आया, तुसी कल्ले कल्ले नेकियां समेट रहे हो। अच्छा जी, माजरत। चलो फिर 20,000 मेरा भी गिनो। माशाल्लाह। और फिर हमने काम शुरू किया, और तकरीबन 1,80,000 गालबन ये खर्चा आया था। लोगों ने बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया, और हमने 2 चक से लेके परवेज वाले तक ये रोड जो है वो महफूज किया। फिर 2022 में दोबारा किया, और फिर इसकी चस पड़ गई काम करने की। और यहाँ मैं जिक्र करता चलूं, उन्होंने मुझे वैसे मना किया था कि जब दूसरी दफा हमने सड़क की मरम्मत की, तो कैप्टन अख्तर साहब ने हमें 50,000 रुपया जो है वो डोनेट किया था। वो उन्होंने कहा था कि बताना नहीं है। अच्छा। लेकिन ये एक इसलिए बताया है कि मोटिवेशन रहे दूसरों को भी, कि वो भी इस तरफ आए, क्योंकि ये उनका अपना इलाका है। जी बिल्कुल। तो जब कहते हैं ना जी चस आने लग जाए तो पोस पड़ जाता है। तो मैं इमरान हमीद और उसके जो साथी हैं मोहम्मद अहमद और दीगर भाई, उनके साथ मिलके ये इस तरफ आया। और फिर हमने अपने गांव की जनाजा गाह जो है उसकी तरफ तवज्जो दी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में, जहानिया भी उससे पीछे है। जहानिया इसलिए पीछे है कि हमने कमाल, वो खुला पूरा एरिया है, तकरीबन 2-2.5 एकड़, हमने उसकी चारदीवारी की। हम 20 साल सियासतदानों के मुंह की तरफ देखते रहे कि शायद ये हमें जो है उसकी बाउंड्री ले दें। हर इलेक्शन में वो हमें लेकर देते थे, और इलेक्शन के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह भूल जाते थे, और हम भी भूल जाते थे। अगले 5 साल के बाद हम फिर इनको वोट दे देते थे। तो बहरहाल हमने वो चारदीवारी भी करवा ली, बिल्डिंग भी। उसमें साइंस सीड वालों ने बड़ा अच्छा तावन किया, छत लेकर दी। अल्लाह उनको जो है जज़ाए खैर दे, बरकत दे उनके कामों में। और ये हमने वहां पंखे लगे हुए हैं, जनाजा गाह में पंखे लगे हुए हैं। फिर डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन साहब अस्पताल में आए, उनके साथ मैंने राब्ता किया, और हमने अपनी मदद आपके तहत इसकी बाउंड्री वाल की, अस्पताल की। हालांकि ये सरकारी काम था, हमारा उसमें नहीं था कोई लेना देना, लेकिन हमने वो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अस्पताल जो है वो खूबसूरत भी लग रहा है, और जानवरों से
महफूज भी है। जी। उसके अलावा हम हर साल तकरीबन कोशिश करते हैं सड़क पर मिट्टी डालने की, जो किनारे हैं उनको अच्छा करने की। जी। हमने राशन तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया। जी। हर बड़ी ईद पे हम मुफ्त गोश्त तकसीम करते हैं। हम छोटी ईद पे भी जो है अपनी बसात के मुताबिक जो है वो लोगों के घरों में राशन भी देते हैं और गोश्त भी फराहम करते हैं। उसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, उनमें आई कैंप भी शामिल है, उनमें खवातीन के कैंप भी होते हैं, मर्दों के कैंप भी होते हैं। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हम उनको ट्रीटमेंट देते रहते हैं, उनकी दावतें भी करते रहते हैं। ये सारा कुछ इसलिए है कि लोग प्यार मोहब्बत से रहें और लोगों के काम आए। हैं जहां में वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तहसील जानिए में 102 टन का खिदमत के लिहाज से नंबर 1 है। उसके बाद फिर मैं चुलस्तान में गया, जब यहाँ पानी की कमी हुई तो अपनी टीम के साथ मैं वहां पहुंचा। हमने वहां फ्री मेडिकल कैंप लगाया, हमने वहां पर पानी तकसीम किया, राशन तकसीम किया। जब ये पिछले साल और उससे पिछले साल फ्लड आया था और बारिशें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो डेरा गाजी खान, फोर्ट मैनरो, राजनपुर, फाजलपुर, रुझान जो आखिरी तहसील है पंजाब की, वहां तक हमने जो है राशन भी दिया, मेडिकल कैंप भी लगाए और दीगर जो है बिस्तरे वगैरह जो है वो भी हमने तकसीम किए। और रुझान में हमने सबसे बड़ा राशन पैकेज दिया कि हमने 40 देगें वहां पकाकर तकसीम की थी और 10 का हम उनको राशन देकर आए थे, वो जो मकामी वहाँ खिदमत कमेटी थी। और हमारे काम को देखते हुए बहुत से लोगों ने उसको सराहा और उसकी पैरवी भी की। और ये जो हमने सड़क किनारे साफ करते हैं हम, इसका ये असर हुआ कि अब किसी भाई ने अगर अपनी जमीन में से कोई मिट्टी निकालनी होती है तो वो इस जहन से निकालता है कि मैं इसको किनारे पे डाल के किनारे ठीक कर दूं। तो ये बड़ी अच्छी बात है इन्होंने। हम कोशिश करते हैं कि गांव में अगर किसी को कफन वगैरह की जरूरत हो तो वो हमारी जो स्लिपें हैं जो कब्र में इस्तेमाल होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा कब्र जो है नौजवान जाके निकाल के फ्री देते हैं। ये बड़ी रीत अच्छी है और मैं सलूट पेश करता हूँ। जो ही ऐलान होता है जी फलां फौत हो गया तो 7-8 लोग हैं वो चल पड़ते हैं। और हमने बकायदा बंदा रखा हुआ है जी। हम साल का हमारा खर्चा जो है वो सिर्फ इतना है कि हमने साल बाद वो जो बंदा रखा है उसको सिर्फ 5 किलो दाने देने हैं गंदम के, हर घर ने सिर्फ 5 किलो। उसके लिए वो बड़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है। और उसका काम है कि जब भी जनाजे का ऐलान हो तो जनाजा का खोलना, उसकी सफाई करना, और वो जो टीम है जो कब्रें खोदती है उनको उजार निकाल के दे देने, उनके लिए पानी का बंदोबस्त कर देना। अच्छा शाह साहब, आपकी बातें माशाल्लाह बड़ी मालूमात अफजा हैं। ये जो साइंस फील्ड वालों ने फिल्टर प्लांट लगा के दिया, उसका गांव को वालों को कितना फायदा हुआ? जी, वो मुझे याद आ गया कि जो ही हमने ये जनाजा गाह का मामला किया ना तो तारक अब्दुल्ला साइंस फील्ड वाले जो हैं ये मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं बड़ी देर से देख रहा था कि कोई ऐसा बंदा मिले कि मैं ये काम कर सकूं, मैं फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगवाना चाहता हूँ गांव में। तो मैंने कहा जी कि मैं हर लिहाज से हाजिर हूँ, जो आप मेरे जिम्मे लगाएंगे तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो 1 महीने के अंदर अंदर बिल्डिंग तैयार हुई और 5 फरवरी 2000 गलबन 21 या 22 यहाँ हमने इसका इफ्तिताह कर दिया। पहले बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और उसके बाद हमने बाकायदा पानी जारी होने का इफ्तिताह कर दिया। और इसको देखते हुए, मोटिवेशन लेते हुए हमारे एक और भाई हैं उमैर अशरफ बाड़े वालिया, उन्होंने भी एक छोटा फिल्ट्रेशन प्लांट अपनी मदद आपके तहत, जहाँ किसी दौर में खाले के साथ खूह होता था पानी वाला, वहां जो है वो लगाया हुआ है। तो इस तरह 102 टन में अपनी मदद आपके तहत 2 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो चल रहे हैं। कभी गांव जाऊं तो मैं देख रहा होता हूँ कि दूसरे चुकूक के लोग वहां से कुप्पियां भर के बिल्कुल, जो ये जो जदीद फील्ड वालों ने ये जो बनाया हुआ है शेड, यहाँ से भी लोग आते हैं, 98 बाड़े से भी, न्यासियां वाला जो मुलाजम यहाँ स्कूल में आते हैं वो भी जाते हुए पानी लेकर जाते हैं।
शादी वगैरह हो तो हम जो है उसको 24 घंटे ओपन कर देते हैं। जी एक जो है जो उमैर अशरफ वाला फिल्ट्रेशन प्लांट है वो जी 24 घंटे खुला रहता है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है शाह साहब, आपसे बड़ी मालूमात अफजा गुफ्तगू हुई। यकीनी तौर पे नाजरीन के लिए बहुत सी नई बातें सामने आएंगी हमारी इस गुफ्तगू से, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप घर में बहुत से काम होते हैं, एक मुलाजिम आदमी के लिए या एक कारोबारी आदमी के लिए या जो कोई इदारा चला रहा है उसके लिए इतवार का दिन बड़ा अहम होता है, क्योंकि बेगमात ने एक फहरिस्त बना के रखी हुई है और शाम को जब आप रोटी खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो वो सामने रख दी जाती है कि कल आया जनाना इधर रोटी नीचे पकड़नी। तो ऐसे मराहल का सामना मुझे भी रहता है, आपको भी रहता है। आप चूंकि एक इदारा चला रहे हैं, फलाही तंजीमों के साथ आप मुंसलिक हैं, और आप जैसे बंदे के लिए वक्त निकालना बड़ा ही मुश्किल है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने घंटा 1.5 घंटा हमें दे दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और ये सिलसिला जारी रखने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इन नेक कामों की जज़ा दे। आमीन। अब साजिद साहब अपने बाल सेट कर रहे थे तो इस तरफ इशारा था कि मैं एवं ही आके बैठा है जी अपना। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जी नौजवानों को आखिर में मैं पैगाम दूंगा जी कि हम बहुत से काम कर रहे हैं, जी लेकिन ये ज़हन में रखें कि आज हम कुछ काम करेंगे जी तो हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, जी हमारी औलादें हमें देखकर जो है वही काम करना सीखेंगी। इसलिए खिदमत के काम ज़रूर करें, इनको बोझ ना समझें। जी और मैं अपने तौर पर अपने इलाके के लोगों के लिए ख़ास तौर पर कहूँगा, मेरा स्कूल है जी दिल्लू मोड़ में, हाँ कि जी अगर किसी को फीस का कोई मसला है तो वो मेरे पास आए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरे पास आके पढ़ सकता है। और यतीम बच्चों और बच्चियों के लिए मेरा पैगाम है कि सिर्फ फीस के लिए जो है वो अपनी तालीम को तर्क ना करें, बल्कि आप हमजा कैडेट स्कूल में तशरीफ़ लाएं। मुकम्मल क्या कहते हैं, राजदारी के साथ, किसी को पता भी नहीं होगा। जितने यतीम बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करना चाहते हैं वो मेरे स्कूल में आके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।